नसीब ही बन जाए। मायमा बाजी जी। मायमा बाजी, बेगम साहिबा बुला रही हैं, आकर खाना खा लें। मुझे नहीं खाना। क्यों बार बार आप लोग आ रहे हैं, क्यों नॉक कर रहे हैं? जाए उनसे कहें मुझे नहीं खाना। वो आपका इंतजार कर रही हैं खाने पे। अब्दुल्ला, 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 मुझे पता था मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि आप मेरी रिक्वेस्ट सुनने के बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आप खुद यहाँ आ जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। मैं तुमसे मिलने नहीं आया, समीना मामी के लिए आया। अब्दुल्ला, प्लीज इतने अजनबी ना बने। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, हम मंगेतर हैं। मंगेतर थे उमायमा, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। क्यों, ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो। मुझे आपसे यही शिकवा है कि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मेरी किसी सलाहियत पर एतबार ही नहीं है आपको। पहले सैफ के कहने पर इधर आ गए और अब अब्दुल्ला के साथ उनके घर चले जाएंगे। कब तक? देखो, मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहरा सकता, इसलिए जितना जल्दी तुम समझो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब्दुल्ला, आप प्लीज पलट नहीं सकते? क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? कॉज एंड इफेक्ट उमायमा, कायनात का एक बहुत सिंपल सा रूल है। अब जो कुछ करते हैं उसका नतीजा भी आप ही को बर्दाश्त करना पड़ता है। मारिया ने झूठ कहा है सबसे। वो हसद करती है मुझसे, वो मुझे खुशियों की दुश्मन है। कब तक हमें झूठे सहारे के लिए, रोने के लिए किसी के कंधे की जरूरत होगी? ना तो ये तुम्हें झूठा सहारा दूंगा, ना ही रोने के लिए कंधा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीजें उन लोगों को चाहिए होती है जो लोग कमजोर हैं। और मारिया, तुम जो भी हो, कमजोर नहीं हो। तो आप यहाँ क्यों आए? अम्मी के कहने पर। इस वक्त दूसरों पे भरोसा करने से बेहतर है कि आप लोग मेरे साथ चलें। ठंडे दिलो दिमाग से जो भी फैसला करोगी वही बेहतर होगा। अम्मी घर पे वेट कर रही हैं आप लोगों का। लेकिन अगर किसी भी वजह से तुम ना जाना चाहो तो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। और जो तकलीफ समझ सकता हो उसे कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए मरहम रखने का। अब्दुल्ला बेटा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जी। उमैमा, संभालो खुद को, इस तरह रोने से क्या होगा? छोड़ो मुझे भाई, कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए। एक मेरी ख्वाहिश थी वो भी पूरी नहीं की। बस मैं ये चाहती थी कि अब्दुल्ला से मेरी शादी हो और उसके साथ जिंदगी गुजरे। आप लोगों ने और बाबा ने मिलकर सिर्फ मुझे झूठी तसल्ली दी है कि सब ठीक कर देंगे। ये ठीक किया आप लोगों ने। पहली बार अब्दुल्ला इस घर में आया है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए। आपने कहा मारिया सैफ से ज्यादा ज़हीन है, तो मैं ज़हीन पे ज़हीन बनती चली गई। हर एग्जाम में इसलिए टॉप करती थी ताकि आपका फख्र बन सकूं। आपने कहा मारिया केक बहुत अच्छे बनाते हैं, तो मैं केक बनाने में एक्सपर्ट हो गई। नई नई तरकीबें ट्राई की ताकि आप खुश हो सके।
आपने कहा मारिया बहुत सलीकेमंद है, तो मैंने बेडशीट्स पर कढ़ाई शुरू कर दी, तकिए बनाए, गिलाफ बनाए, मकरामे सजाई, लोगों को गिफ्ट किए। ताकि आपकी बात सच साबित हो। आपने जो बोला मैं बत्ती चली गई, क्योंकि अब्बू से भी ज्यादा आपकी बात मानी है मैंने। लेकिन आज आपने हमें एहसान फरामोश कहा, इसलिए हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने पोर्शन की फाइल जरूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि एहसान फरामोश एहसान याद नहीं रखते। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया हो कि मेरी बहन को दुख दोगे। 6 महीने इंतजार कराने के बाद तुमने उमैमा को रोते हुए छोड़ दिया। अब्दुल्ला, अगर मुझे बाबा और फप्पो का लिहाज नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। I'm glad कम से कम तुम्हें तो बड़ों का लिहाज है, क्योंकि तुम्हारी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जस्ट शट अप। अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक भी गलत लफ्ज बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Actually, you know what? You shut up. कौन किसको तकलीफ दे रहे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे साहब। मेरी बहन ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई है और वो झूठ नहीं बोल सकती, उसने सब सच बोला है। हाँ, वो झूठ नहीं बोल रही, झूठ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखे कसम नहीं खाई ना। मारिया, तुम सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। क्या मैंने, मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ या चची जान के साथ कभी कुछ ऐसा किया जो तुम ये सब कर रही हो? कुछ देर पहले मुझे पता लगा कि एहसान फरामोश हूं मैं, तो एहसान फरामोश लोग अपने ऊपर किए गए एहसान याद थोड़ी रखते हैं। वही कह रही हूँ और तुम भी वही समझो। कैसे समझ लूं? बुखार की बेहोशी में भी मुझे यह एहसास था कि तुम मेरे पास हो, मेरे सर पर पट्टियां रख रही हो। इसका मतलब ये कि हमारे दरमियान मोहब्बत खत्म नहीं हुई। प्लीज मारिया, उसी मोहब्बत के नाते ही तुम मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? सच तुम्हारे सामने है सैफ, ना तुम देखना चाहते हो ना ही तुम सुनना चाहते हो। तुम्हारे सामने लाकर सबूत भी रख दिया, अपनी जुबान से भी कह रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे हो। तुम बचा क्या? मारिया, उमैमा हरगिज ऐसा नहीं कर सकती यार, मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूं। पता ये जरूर है कि तुम मुझे अब्दुल्ला से रिप्लेस कर रही हो। जब तो जा रही हो तुम इसके साथ। मैंने क्या कहा था तुमसे? यही कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हारा हूं, ये घर भी तुम्हारा ही है। तुम मेरे कब थे सैफ? कब थे तुम मेरे? तुम मेरे होते तो मेरे साथ खड़े होते, मेरी बात पर यकीन करते। तुम तो उस मारिया को जानते थे ना जिसे कोई नहीं जानता था। ये आंखों पर पट्टी कैसे बन गई है तुम्हारी? तुम्हारी ये खामोशी मेरा जवाब है। तुम वो सुनना चाहते हो जो तुम्हें सच लगता है और मुझे झूठ।
इंतजार करो उस दिन का जब आसमान से मेरे लिए गवाही उतरेगी। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए, चलिए अम्मी। बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे। हाय मैम। राशिद, हाँ मारिया। राशिद, राशिद। जी साहब जी। आप इनके सामान गाड़ी से निकाल। हाय मामी, प्लीज। दिस इज योर रूम। आई होप तुम्हें पसंद आए। मुझे एक बात का एतराफ़ तो करना है। जैसी अम्मी ने मुझे बताया कि अम्मी तुम लोगों की फैमिली को यहाँ पे मूव करना चाहती है, तो मैंने अम्मी को स्ट्रेट अप मना कर दिया था। मुझे लगा कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। मैंने ही मशवरा दिया कि हम तुम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प कर दें और एहसान मामू तुम लोगों को पोर्शन दे दें, बट नाउ आई रियलाइज कि मेरा मशवरा बहुत गलत था। उमायमा का यही मकसद था, सैफ और मुझे अलग करना। हम कहीं पर भी होते, किसी के साथ भी होते, ये इल्जामात लगने थे। And you don't have to apologize. At least आपने अपनी गलती का एतराफ़ तो किया। ताई अम्मी और उमायमा को तो ये भी नसीब नहीं हुआ। तुम्हें जेन्युइनली मेरी बात सुन के बुरा नहीं लगा? नहीं, पिछले कुछ महीनों में इतना सब कुछ देख चुकी हूं मैं कि अब उसके आगे हर चीज मामूली लगती है। I'm sorry about everything. Anyway, तुम रेस्ट करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो राशिद है, उसको बता देना। अब्दुल्ला, हाँ? थैंक यू For what? हमारा साथ देने के लिए और हमें सच्चा समझने के लिए। You're welcome. लगता है रात को नींद ठीक से नहीं आई। आई थी, लेकिन जल्दी आंख खुल गई थी, शायद नई जगह की वजह से। कॉफी। थैंक यू। कॉफी पसंद है आपको? आई प्रेफर कॉफी, लेकिन अगर तुम्हें चाय चाहिए मैं राशिद से कह के बनवा सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे SPSC के एग्जाम्स का क्या हुआ? क्या होना है, पोस्टपोन हो गए, तो रीस्केड्यूल डेट दी है मैंने। इसीलिए लेक्चरशिप के लिए वैकेंसीज ढूंढ रही हूँ। और जब तक जॉब नहीं मिली तो? तब तक कोचिंग्स, ट्यूशंस देंगे मेरा साथ। ये मकरामे तो बहुत अच्छा बना रही है। किसी के लिए बना रही है? ऑर्डर है? नहीं, ऐसे ही शौकिया। इट्स रियली नाइस। इसका मतलब तुम मुझे ये गिफ्ट कर सकती है? बिल्कुल गिफ्ट कर सकती हूँ। आपको किसी को गिफ्ट करना है? नहीं नहीं, मैंने किसी को गिफ्ट नहीं करना, बट जितनी मेहनत इस पे लग रही है आई थिंक हर कोई इसकी कदर नहीं कर पाएगा, तो इसे मैं अपने कमरे में ही लगाऊंगा। अम्मी, हाँ, क्या हुआ? कैसा लग रहा है? अरे वाह, तुमने बनाया है? मैंने बनाया, और ये वाला देखें। दिखा, बहुत खूबसूरत है मारिया।
सूरत, आपको लग रहा है बस ताया अबू को अच्छा लग जाए। सिर्फ ताया अब्बू को नहीं, पागल हो गया तुम? ताई अम्मी को भी और उनके होनहार बेटे को भी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, ये कमरे तो आपने देख लिए, किचन भी देख लिया, और ये जो सहन है जहाँ आप लोग खड़े हैं, कभी दिल चाहे अगर छत पे जाने के लिए तो ये सीढ़ियां हैं। वो तो ठीक है, लेकिन दीवारें तो बहुत ही खस्ता हालत में है। लग रहा है काफी अर्से से पेंट भी नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ बेटा, पुराना मकान है, ऐसा ही मिलेगा। वो तो नाजिश ने कहा था कि हमारे ही जैसे लोग हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये मकान आप लोगों की समझ में आ जाएगा। आंटी, मकान बहुत अच्छा है, मैं बस जल्द आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी बताना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जो किराए के मकान होते हैं, खाली पड़े हुए होते हैं ना, फौरन ही उठ जाते हैं ये। और हाँ, अगर लेने का इरादा हो ना तो मुझे पहले से बताना, ताकि जो कार्ड कबाड़ पड़ा हुआ है वो सब मैं उठावा दूं। ठीक है? लेट्स गो। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। फौरन ही खामी नहीं निकाल ली थी, आंटी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। बस ऐसे ही हूँ मैं। अभी शुक्र करो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, वरना पूरे घर का पोस्टमार्टम कर देता। लेकिन अब्दुल्ला, उनको बहुत बुरा लग रहा था। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो चीज बेच रही है, तुम चीज खरीद रही हो, इट्स अ फेयर डील। इसमें इमोशंस का क्या काम? आई अंडरस्टैंड, लेकिन लोग अपनी चीजों को लेकर बहुत पजेसिव होते हैं अब्दुल्ला। That's where they go wrong. अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ी मिसाल उमायमा की है। Please talk about something else. So tell me seriously, वाकई में यहाँ शिफ्ट होने का सोच रही हो? बेहतर ऑप्शन है। मेरा घर जेल लग रहा है। अब रोज इतनी कड़वी कॉफी पीऊंगी तो घर जेल ही लगेगा ना। की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। मारिया आराम से ऊपर के पोर्शन की फाइल ले गई और आपने कुछ कहा ही नहीं। ये उनका हक था कुत्सिया। हुमायमा की शादी की शर्त पर पोर्शन दे दिया। हुमायमा की शादी की शर्त पर आपने निकाह कर लिया। मारिया घर की फाइल भी ले गई और अपनी माँ का निकाह नामा भी, और आप चुप रहे। बहुत कुछ कहा, लेकिन काश तुम वहां मौजूद होती सब कुछ सुनने के लिए। वो भी ढीठ निकली। देखो कुत्सिया, हम मुसीबत में सदका खैरात करते हैं ना, तो बस यूं समझो कि हमने अपने बच्चों का सदका दे दिया।
बेटा मैं जानती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जितने फैसले किए हैं ना, वो सारे के सारे सही नहीं थे। लेकिन खुदा गवाह है, मैंने बुरी नीयत से कोई फैसला कभी नहीं किया। हमेशा तीनों खानदान की बेहतरी ही चाहिए। पप्पू मैं जानती हूँ, लेकिन जो फैसले आपने अम्मी अब्बू के लिए किए थे ना, उनका नतीजा कहीं ना कहीं मैंने भी भुगता है। एक गलत फैसला ये है कि आपने अब्बू से जिद की कि अम्मी से शादी करी। आपको पता है, मेरे वालिदैन ने कभी भी नॉर्मल जिंदगी गुजारी ही नहीं है। हमेशा एक तकल्लुफ की दीवार रही है उनके बीच में। और मैं जानती भी नहीं थी कि इसकी वजह उनका मासी है। दूसरा गलत फैसला कि आपने हमें कहा ताई अब्बू के घर रहने का। उमैमा और ताई अम्मी कभी ही नहीं चाहते थे। और पप्पू तीसरा फैसला, ताई अब्बू की अम्मी से शादी। पप्पू हम अभी भी तो यहाँ रह रहे हैं, तब भी रह सकते थे। सही कह रही हो, मैंने अभी जो फैसला किया है वो पहले कर देना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक किराए का मकान ढूंढना शुरू कर दो। और मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत भी नहीं दूंगी बेटा। मेरे घर पे ना कोई शर्त नहीं लगी हुई। तुम्हें और तुम्हारी माँ को ना इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। पप्पू कब तक हम यहाँ रहेंगे? एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना है ना। बेटा जब तक अब्दुल्ला की शादी नहीं हो जाएगी, कम से कम तब तक तो नहीं जाना तुमने। क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब्दुल्ला की शादी करवाने लगी हूँ। मिसेस मिर्जा ने जिस बच्ची की मुझे तस्वीर दिखाई ना, मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैं उससे उसकी फैमिली से मिलने जा रही हूँ। तुम और समीना भी साथ चलो ना मेरे। मैं तो नहीं जा सकूंगी, आप अम्मी के साथ चली जाइए। अरे नहीं, मुझे अपना ऑर्डर खत्म करना है। माजिया को ले जाइएगा साथ। अम्मी मैं कंप्लीट कर दूंगी आपका ऑर्डर। रहने दो ना मारिया, क्यों परेशान कर रही हो? उनको काम करने दो, तुम मेरे साथ चलो। तुम वैसे भी मशवरा बड़ा अच्छा देती हो बेटा। चलिए ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला की शादी के बाद जाने देंगी या तब भी नहीं? बड़ी जिद्दी है तुम्हारी बेटी। हाँ बेटा, तुम उसके बाद चली जाना। चाय पिए। मारिया, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? या क्या फिर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो तुम? देखो, अगर तुम ऐसा लगता है ना कि तुम इग्नोर करके मुझे खुद से अलग कर लोगी तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। पप्पू के साथ थी, क्यों फोन किया? तुम उस अब्दुल्ला के साथ गाड़ी में बैठी थी। आई एम सॉरी आर्या, तुम दोनों हंस रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जानती हूँ, मैं तुम्हें देख चुकी थी। तुमने मुझे देख लिया था, उसके बावजूद मुझे इग्नोर कर दिया। तो क्या करती? चलती गाड़ी से आवाजें लगाती तुम्हें? अब्दुल्ला था तुम्हारे साथ, कैसे आवाज देती तुम मुझे? कभी भी नहीं। और क्यों हंस रही थी? मेरी और उमैमा की बेबसी पर, या फिर इसलिए कि मेरी जगह तुमने अब्दुल्ला को दे दी है? हाँ, तुम्हें जो समझना है तुम समझो सर। मैं तुम्हें कोई वजाहतें देना ही नहीं चाहती। क्यों 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 नहीं दोगी वजाहत? मारिया, हमारे बीच मोहब्बत का रिश्ता तो है ना? क्या बात है सैफ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सफाइयां दूं। तुम बदगुमान हो रहे हो मुझसे और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बदगुमानी की तस्दीक मैं करूं।
इसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत बराबरी का नाम है, बिन बोले समझ जाने का नाम है, आंसू गिरने से पहले समेट लेने का नाम है। मोहब्बत ये नहीं है। हाँ, तो ये सब करने का तुमने मौका कहाँ दिया मुझे? उससे पहले ही अब्दुल्ला के सामने दिल खोल के रख दिया तुमने अपना। दिया था मौका, लेकिन कुछ मौका परस्तों ने उसे भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। और वजाहतें तो उनको दी जाती है ना जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो। मेरे अब ये शौक भी मर गए। तुम गलत थे सैफ, तुम हमेशा से गलत थे। इसे मोहब्बत नहीं कहते। इस मोहब्बत ने तो कुछ नहीं दिया मुझे, और जो मेरा था वो भी मुझसे छीन लिया। मेरा मान भरोसा, मेरी इज्जत नफ्स, मेरी बर्दाश्त, मेरे ताए अबू, मेरे अब्बू, मेरे दोस्तों जैसा कजिन, सब कुछ मुझसे छीन लिया। इसीलिए अब खुद मत करना। नहीं मारिया, नहीं। हेलो हेलो। अब्दुल्ला था तुम्हारे साथ, कैसे आवाज देती तुम मुझे? कभी भी नहीं। और क्यों हंस रही थी? मेरी और उमैमा की बेबसी पर, या फिर इसलिए कि मेरी जगह तुमने अब्दुल्ला को दे दी है? हाँ, मारिया, रुको। रो क्यों रही हो? मर्जी मेरी। सैफ से बात करी थी ना? आप बातें सुन रहे थे मेरी? बातें नहीं सुन रहा था मैं, ऊपर तक आवाज आ रही थी, इसीलिए पूछने आया हूँ। देखें, मैं यहाँ आपके घर में रह रही, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जासूसी करेंगे मेरी, कि मैं कब रो रही हूँ, कब हंस रही हूँ और कब किससे बात कर रही हूँ। प्लीज। कमिंग। तुम? मुझे आपसे एक बात करनी थी। शो। थैंक यू। बोलो, क्या बात करनी? मुझे आपसे सॉरी कहना था। किस लिए? मैंने शायद ज्यादा रिएक्ट किया, ये नहीं करना चाहिए था। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो।
तुम मेरे घर में रह रही हो उसका ये मकसद नहीं है कि तुम मेरी हर बात के लिए जवाब दो। ये मुझे समझना चाहिए कि इस घर में तुम्हारी भी प्राइवेसी है। इट्स ओके अगर मैंने तुम्हारी कॉल के 1-2 जुमले सुन भी लिए तो मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए था। अब्दुल्ला, आप ये सब बातें करके अब मुझे मजीद शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, शर्मिंदा मैं हूं। मारिया, मैं वाकई में अपने काम से काम रखने वाला इंसान। पता नहीं कैसे तुम्हें यूं हारा हुआ देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस मारिया को जानता हूं जो कि हालात से लड़ना चाहती है, हारना नहीं। मारिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं तुम्हें बीच लॉन इस तरह रोते हुए देखूंगा। बस इसी बात ने मुझे उकसाया कि मैं तुमसे सवाल पूछूं। सैफ मुझसे बदगुमान हो रहा था, लड़ रहा था, शायद इस वजह से गुस्सा आ गया। इट्स ऑलराइट। एक काम करते हैं, अच्छी सी कॉफी बनाते हैं और फिर मूवी देखते हैं। ओके ठीक है, चलो। तुम्हें जो समझना है तुम समझो सैफ, मैं तुम्हें कोई वजाहतें देना ही नहीं चाहती। और वजाहतें तो उनको दी जाती है ना जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो। मेरे अब ये शौक भी मर गए हैं। वैसे बाहर की लाइफ पे एक फायदा तो होता है, वो आपको इंडिपेंडेंट होना सिखा देते हैं। और सैड लोगों को खुश करना भी बाखूबी आ जाता है। आप हमारी मेहमान हैं, अब मेहमान नवाजी की भी कुछ असूल तो होते ही है ना। Look at this. दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। हो तो ये सीन है, इसलिए तुमने मेरी कॉल काट दी थी। तुम यहाँ क्यों? चोरी पकड़ी गई जो माथे पर बल पड़ रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज। और ये क्या तरीका है किसी घर आने का? सैफ, तुम गलत समझ रहे हो। मुझसे तो बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कितनी कॉल्स करने के बाद तुमने कॉल उठाई मेरी, और ये कहकर बंद कर दिया कि आइंदा के बाद मुझे कॉल मत करना। वो तो मुझे अब पता चला कि आइंदा के लिए तुमने किसका इंतखाब कर लिया है। तुम इस तरह किसी के घर आके चीख चिल्लाकर तमाशा नहीं कर सकते सैफ। मैं इस वक्त मारिया से बात कर रहा हूं। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? और अगर इतनी हमदर्दी हो रही है ना तो तुम जा सकते हो यहां से। ये मेरा घर है, तुम जाओ यहां से। बस करो सैफ, अब तुम हद से गुजर रहे हो। हद से तो तुम गुजर गई हो मारिया। यू नीड टू लीव फ्रॉम हियर। इस वक्त मेरे और मारिया के बीच में अगर तुम आए ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगा अब्दुल्ला। एक मिनट अब्दुल्ला, मुझे सुनने दें कहना क्या चाहता है। Fair enough.
बोलो। जब मैं तुम्हें छत पर बुलाया करता था तब तो तुम 100 बहाने करती थी कि अम्मी देख लेंगी, ताई अम्मी क्या कहेंगी, और आना तो दूर की बात। और चंद दिनों में तुम्हारी इतनी फ्रैंकनेस हो गई कि दिन रात अब्दुल्ला की नजर हो गए। वो शख्स जिसने मेरी बहन को दुख के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। शट अप सैफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए। अरे मेरे दिल पे क्या गुजरी थी, तुम्हें अंदाजा इस बात का? तुम्हें अंदाजा नहीं है मारी, नहीं है तुम्हें अंदाजा। मेरी बहन का कहा हुआ एक एक लफ्ज आज मुझे सच नजर आ रहा है कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक साजिशी रूप है। मैं ही समझ नहीं पाया कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया। अब्दुल्ला तक पहुंचने के लिए तुम्हें सीढ़ी चाहिए थी ना? और तुम्हें पता है कि मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं ये सोच रहा था कि आज आखिरी बार कोशिश कर लूं कि ये हमारे बीच जो हालात है ना वो अच्छे हो जाए। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।